आई होप ब्रेक अच्छा गया होगा आप लोगों का। सो आज हम करेंगे ट्रेन और बोट चैप्टर। ओके, पहले हम करेंगे ट्रेन और फिर करेंगे बोट। वो चल ही रहा है एक्चुअली। तो कल हमने टाइम एंड डिस्टेंस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लेना इसे देखने से पहले, ताकि समझने में ज्यादा दिक्कत ना आए। वैसे आज थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। तो आज हम बेसिकली ट्रेन एंड बोट करने वाले हैं। तो पहले ना मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आपको आंसर करना है। तो अभी मैं ट्रेन के बारे में बात करूंगा। पहले 10 क्वेश्चन ट्रेन के ऊपर है और आखिरी के जो 8 क्वेश्चन है वो बोर्ड के ऊपर है। और यकीन मानो ये सफिशिएंट है आपके लिए। मैं बेवजह टफ क्वेश्चंस के लिए तैयार नहीं करवा रहा हूं। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस के लिए, जो अब तक का आया है, आपको उसी की तैयारी करके जानी है। बेवजह टफ की तैयारी के चक्कर में अपने मार्क्स मत खो देना। तो देखो ट्रेन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले इसमें ना आपको एक चीज आना चाहिए, वो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। ओके, किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है आपको? मीटर पर सेकंड में। तो क्या करना पड़ता है? 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। हमेशा ध्यान रखना कि स्पीड जो दिया जाएगा ना आपको क्वेश्चन में, स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन होगा और जो डिस्टेंस होगा ना वो मीटर में गिवन होगा। यानी कि ट्रेन की लेंथ मीटर में गिवन है, तो आपको अगर उधर मीटर है तो नीचे क्या चाहिए? जो स्पीड है ना वो मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बार बार 5/18 का यूज करेंगे। तो देखो कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मान लो एक ट्रेन है। ये क्या है? ये एक ट्रेन है। ओके, ये पर्टिकुलर एक पॉइंट को पास कर रहा है, इस पॉइंट को पास कर रहा है। ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ये एक खंबा हो सकता है, ये एक आदमी हो सकता है, ये एक ब्रिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्रिज को अभी मत मानो, अभी सिर्फ खंबा या आदमी को मानो, जिसकी अपनी कोई लेंथ नहीं है। कभी भी खंबा या फिर आदमी आए तो मान के चलना इसकी कोई लेंथ नहीं है। और यहां पे आदमी जो है ना, ये चल नहीं रहा है, ये बैठा हुआ है। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड क्या होगा, क्या होगा, सॉरी स्पीड नहीं, टाइम आपसे पूछा जाएगा कितने टाइम में इसको ये क्रॉस करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्रेन की लेंथ देखो कितनी है। ये क्रॉस कब करेगा? जब ये ट्रेन का मुंह यहां पे होगा और जो पीछे का हिस्सा है वो यहां होगा, तभी तो वो क्रॉस कर रहा ना। तो एक्चुअली में क्रॉस करने के लिए अगर तुम गौर से देखो तो इतना ही तो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ना। ठीक है, तो अगर कभी भी स्टिल पॉइंट, पर्टिकुलर किसी एक स्टिल पॉइंट को क्रॉस करे, सिर्फ एक स्टिल पॉइंट को, तो अगर आपसे टाइम पूछा जाएगा तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन। क्लियर है? पक्का ना? अब सोचो कि ये अब ये जो है ना, ये खंबा नहीं है, ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। क्या है? प्लेटफॉर्म है। जरा गौर से देखना, ये ट्रेन है, ये मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है। ओके, अब इस प्लेटफॉर्म को जब ये क्रॉस करेगी तो जरा गौर से देखो, यहां से टच करना स्टार्ट किया उसने, और क्रॉस कब होगा? जब ये ट्रेन यहां पहुंच जाएगी। क्यों? तो कुल मिला के ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये अपना लेंथ और ब्रिज का लेंथ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ जो भी दे रखा है, लेंथ ऑफ तुम प्लेटफॉर्म मान लो। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अब देखो एक और केस। देखो प्लेटफॉर्म तो नहीं चल रहा है, बट सोचो ट्रेन चल रहा है। अब दो ट्रेन आ गया। क्या आ गया है? दो ट्रेन आ गया है। मान लो एक ट्रेन इधर से और दूसरी ट्रेन इधर से। ये दोनों मिल तो यहां पे रही है, लेकिन क्रॉस कब करेगी? जब ये इधर चली जाएगी और ये इधर। तो कुल मिला के इन दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? इतना। ओके, तो क्या आएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2। ये तो टोटल डिस्टेंस है। क्या है? ये टोटल डिस्टेंस है। अब स्पीड, जब तुम स्पीड के बारे में बात करोगे ना, तो एक चीज ध्यान रखना, ये अपोजिट चल रहा है ना। तो जब कभी भी अपोजिट चलता है ना, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। हमेशा ध्यान रखो कि मैं उधर की तरफ भाग रहा हूं और तुम उधर की तरफ भागो, तो ज्यादा तेज निकलेंगे ना, तो स्पीड ज्यादा होगा। तो क्या फॉर्मूला होगा? स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो होगा ना, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। क्लियर है? ओके, और वही अगर मान लो कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तुम खुद सोचो कि तुम मेरे साथ एक ही तरफ भागो, हम दोनों इधर की तरफ भाग रहे हैं, तो क्या एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस किस स्पीड से कम होगा?
जितना हम दोनों की स्पीड का रेशियो कम होगा, मतलब स्पीड का डिफरेंस कम होगा, क्या अपोजिट भागेंगे तब ज्यादा डिस्टेंस कवर हो पाएगा या जब एक साथ भागेंगे तब? अपोजिट। क्यों? क्योंकि स्पीड दोनों में ज्यादा है, जब आप अगेंस्ट जाते हो तो, और साथ में जाते हो तो स्पीड कम होता है। तो यहां पे ये जो प्लस था ना, ये माइनस करना है। लेकिन ध्यान रखना लेंथ ऑफ ट्रेन सेम ही होगा। देखो कैसे, अगर तुम इस चीज को समझ जाओगे और इमेजिनेशन की पावर अगर अपनी स्ट्रांग कर लोगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत प्यार से हो जाएगा। जरा गौर से देखो कैसे। ये एक ट्रेन है, ओके, एक और ट्रेन है। देखो यहां से इन लोगों ने मान लो मिलना स्टार्ट किया, ओके। अब ये क्रॉस कब करेगी? जब ये ट्रेन, मान लो ये ट्रेन यहां तक चली गई और ये ट्रेन, या मान लो इसको ऐसे मान लो, ये छोटी वाली ट्रेन यहां पहुंची है और बड़ी वाली जो है बढ़ के यहां चली गई है। तो दोनों ने एक्चुअली में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? डिस्टेंस उतना ही रहेगा अभी भी, ओके। अगर आपको एक दूसरे को क्रॉस करना है तो डिस्टेंस उतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल ये है, ये ऐसे जा रही है और एक और जाएगी ऐसे 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 ऐसे, और एक्चुअली में क्रॉस कब करेगी? अगर मान यहां पे ये लोग मिलेंगे और यहां पे जाके जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, यानी कि ये दूसरे ट्रेन की लेंथ है और ये पहले ट्रेन की लेंथ होगी। तो टोटल लेंथ जो होगा ना, वो क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, और स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, ओके। तो हमने ट्रेन को प्लेटफॉर्म से क्रॉस कर दिया, हमने ब्रिज को भी क्रॉस कर दिया है, ठीक है, और दो ट्रेन को भी एक दूसरे से क्रॉस करवा चुके हैं। अब एक और चीज आएगा, क्या है वो? कई बार ना आदमी जो होता है ना, वो भी वॉक करता हुआ मिलता है, ठीक है। जो अभी आदमी वहां खड़ा था ना, तो अगर वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, लेंथ से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो उसकी जो लेंथ है ना, वो नेग्लिजिबल है। आदमी की जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है, उसको नहीं काउंट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्पीड लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, ओके, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा। इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगर तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे। 10 क्वेश्चन में तुम्हारा ट्रेन एंड बोट, ट्रेन खत्म। हाँ, टनल, ब्रिज, प्लेटफॉर्म सब एक ही है, ओके, स्टिल है वो। सो देखो, अगर आदमी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है और वो चल रहा है, मैंने एक क्वेश्चन लिया है आई गेस, ठीक है, तो खुद देखो कि उसमें आदमी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब तुम कार में बैठे हो तो तुम मूव कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। तुम बैठे हुए हो, कार तो कर ही नहीं है ना, यानी एक्चुअली में तो तुम भी मूव कर ही रहे हो ना, ठीक है। लेकिन देखो, तो स्पीड तो काम आएगा लेकिन लेंथ नहीं ऐड होगा, ठीक है। लेंथ नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि उसको आदमी को क्रॉस नहीं करना। मैं तुम्हें एक सिंपल बता रहा हूं, ये एक ट्रेन है, क्या है? ये एक ट्रेन है और यहां एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। एक ट्रेन यहां से गई, ये लोग यहां मिले, ड्राइवर ने इसको हाई किया, ये उधर की तरफ चल रहा है, और इसको क्रॉस करने के लिए इस ट्रेन को इतना ही तो ट्रेवल करना है ना, इतना ही तो ट्रेवल करना है ना। आदमी ट्रेन को थोड़ी ना करना है। देखो, ट्रेन को क्रॉस करना होता ना तो इसको यहां से यहां जाना होता। आया समझ में? तो क्वेश्चन स्टार्ट करें, बाकी क्वेश्चन में क्लैरिटी आ जाएगी। क्या देखो, दो ट्रेन है, 140 मीटर और 160 मीटर, दोनों की लेंथ कितनी है? 140 और 160 मीटर, और इनकी स्पीड कितनी है? 60 और 40, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ओके। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करे, देखो लेंथ हर केस में ऐड होगा। आंख बंद करके याद कर लो कि लेंथ क्या होगा? ऐड होगा। चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, दोनों का लेंथ ऐड होगा ही होगा, होगा ही होगा। हमेशा ध्यान रखना, चाहे ट्रेन बोले, प्लेटफॉर्म बोले, ब्रिज बोले, टनल बोले, लेंथ ऐड करना है। तो टोटल लेंथ कितना ट्रेवल हो गया? टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो कितना हो जाएगा? 300, ओके। डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 300। अब स्पीड देखो, अपोजिट डायरेक्शन है ना, अपोजिट डायरेक्शन अपने आप देखा करो। कभी भी भूल गए ना प्लस करना है माइनस करना है, तो भैया मैं उधर भागा वो उधर भागा, जल्दी जल्दी निकलेंगे ना, ठीक है, यानी कि ऐड होगा, ओके। तो 60 प्लस कितना है? 60 और 40, तो कितना आ जाएगा? 100। मैं 5/18 भी करूंगा, क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकेंड ना, देखो ये आंसर है मीटर में और ये 100 है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए तो 0 से 0 कटा, 18 या 54 अपॉन में 5, ये आ जाएगा आपका 10.8 सेकेंड,
क्लियर है? बहुत इजी सा चैप्टर है। अब कई बच्चे ना ट्रेन के भी 100 सवा सौ क्वेश्चन करते रहते हैं, ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। भैया यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। ट्रस्ट मी, जो जॉब लेते हैं ना, इक्का दुक्का मिल जाएगा जो 400 क्वेश्चन करते हैं, क्यों? फिर उनकी उम्र भी 30-32 साल हो जाती है, ठीक है। 22-23 साल में जिसको नौकरी लगानी निकालनी है ना, वो एक एक चैप्टर के ना 500-500 हजार क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। आपको परसेंटेज या ट्रेन चैप्टर से मोहब्बत थोड़ी ना करनी है कि भैया लगे हुए हो, ठीक है। उतना ही काम निकालो और आगे बढ़ो। देखो, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 330 मीटर एंड इट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है, उसकी लेंथ कितनी है? 330, और उसकी स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 710 मीटर? देखो, ये ट्रेन है, ओके, क्या है ये? दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रेन, और ये क्या है? प्लेटफॉर्म है। अब इस प्लेटफॉर्म को ये ट्रेन कब क्रॉस करेगी? जब ये ट्रेन यहां पहुंच जाएगी। तो एक्चुअली में ट्रेन ने कितना चला? पहले तो इतना डिस्टेंस चला, फिर इतना डिस्टेंस चला है, यानी कि दोनों का लेंथ ऐड हो, जैसे कि मैंने बताया था। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 710 और 330 कितना? 1040। ये टोटल डिस्टेंस है। और स्पीड कितना है? 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। 4 पंचे 20, 20 से करोगे 52 सेकंड। है क्या कोई आंसर? क्लियर है? कंसेप्ट सीख गए ना, तो इसमें कुछ है ही नहीं। देखो क्या है, अ ट्रेन रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर कैचेस अनदर ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो सेम डायरेक्शन में किया है, तो जब कभी भी सेम डायरेक्शन है तो ऑब्वियस ही बात है स्पीड माइनस होगा। एंड इन 18 सेकेंड लेफ्ट बिहाइंड बाय 140 मीटर। देखो क्या कह रहा है, ये एक ट्रेन है यहां, ओके, समझो इस चीज को। एक ट्रेन है यहां, ओके, और दूसरी ट्रेन है यहां, अलग अलग ट्रैक पे है, ठीक है। एक ट्रैक पे तो ठोक देंगे ना। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 120 मीटर। कितना डिस्टेंस है? 120 मीटर। अब ये कह रहा है कि 18 सेकंड में ना ये वाली ट्रेन ने उस वाली ट्रेन को पीछा छोड़ दिया, ठीक है। मान के चलो कि ये ट्रेन यहीं खड़ी है। कितनी खड़ी? कहां खड़ी है? यही, या नहीं है? अच्छा नहीं, रनिंग कर रही है, वो भी रनिंग कर रही है, लेकिन सेम ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इसको पीछा कब छोड़ेगी? जब यही है ना, लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि ये वाला भी ट्रेवल करेगी और आई थिंक यहां पे ना लेफ्ट बिहाइंड नहीं होना चाहिए, सिर्फ टच होना चाहिए। कि क्या है? सिर्फ टच, मतलब उसको कितनी देर में वो, या लेफ्ट बिहाइंड मतलब ये हो गया कि दूसरी ट्रेन भी यहां पहुंच गई, ठीक है। अब जब वो पैरेलली चल रहे हैं ना, तो यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो कवर कर रही है ना ये 18 सेकंड में, ठीक है। यहां पे ये जो लेफ्ट बिहाइंड है ना, अगर लेफ्ट बिहाइंड होता ना तो दूसरे की भी लेंथ देनी चाहिए थी इसको, एटलीस्ट कम से कम एक की तो देनी चाहिए थी, ठीक है। तो लेंथ के बिना तो काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि देखो लेफ्ट बिहाइंड में क्या होगा कि पहले तो वो ये ट्रेवल करेगा, ठीक है, फिर ये करेगा, फिर वो अपना भी करेगा, ठीक है। लेफ्ट बिहाइंड में पहले तो जो डिफरेंस है वो किया, फिर उस ट्रेन को पीछे किया, फिर अपना भी लेंथ ट्रेवल किया, तभी जाके वो लेफ्ट बिहाइंड हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहां से स्टार्ट करेगा वो, पहले यहां फिर उसको पार किया। तो यहां पे बस ये है कि टच हुआ है, ठीक है। टच हुआ है मतलब कि एक दूसरे को टच कर दिया। तो कुल मिला के कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 120 मीटर। कितनी देर में? 18 सेकेंड में, ठीक है। दोनों ने देखो 120 मीटर है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 120 मीटर में। लेकिन ध्यान रखना कि स्पीड जो है ना वो सिंपल 60 नहीं रहने वाली है, स्पीड 60 नहीं रहने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये इधर जा रहा है ना, वो ट्रेन भी तो उधर जा रहा है ना, तो यानी कि स्पीड घटेगी ना। बट अगर ये पीछा छोड़ रही है, दैट मीन्स की जो दूसरी वाली होगी ना वो इससे कम होगी, ये तो कंफर्म है ना, ठीक है। तो एक्चुअली में अब स्पीड क्या हो जाएगा हमारा? 60 माइनस एक्स इंटू में 5/18 इज इक्वल टू कितना था? 18 सेकेंड। देखो 18 से 18 कट गया, ठीक है। 5 से कटा 24, तो 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24। एक्स की वैल्यू आ गई 36। क्लियर है? पक्का?
सिंपल आपको ये देखना है कि इन मतलब एक दूसरे को यहां पे ना, पता है ट्रेन की जगह ना अगर एक आदमी दे देता ना तो ज्यादा अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, मे बी ये शायद टाइपिंग हो या फिर क्वेश्चन में कहीं गलती होगी। यहां ट्रेन नहीं हो सकता, ओके, क्योंकि ट्रेन की तो अपनी एक लेंथ है ना। क्लियर है? पक्का? 60 माइनस एक्स कैसे किया? देखो, एक ट्रेन है 60 की स्पीड से और दूसरी ट्रेन की स्पीड हमने एक्स मान लिया। जब एक दूसरे को जब वो टच करेगा तो उस स्पीड जो है वो तो घटेगी ना, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं ना। तो जब आप उधर की तरफ भाग रहे हो वो भी तो उधर भाग रहा है ना, इसीलिए। देखो, दो ट्रेन है, एक है 100 मीटर और दूसरा है 150 मीटर। अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, स्पीड है 75 और 50। कितना टाइम लगेगा? तो बहुत आसान है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 250 और स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है तो 75 प्लस 50 125 इंटू में 5/18, 2 कटा 36 बटे में 5 7.2। ठीक है, आसान था ये। डिफॉल्ट हो जाता ना एक ही कलर, होता तो होगा ही, चलाना नहीं आता ना अभी। दो ट्रेन है 200 मीटर और 150 मीटर का, और ये पैरेलल रेल पे चल रहा है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ध्यान रखना एक ही डायरेक्शन में। और स्पीड कितना है? 40 और 45। कितना टाइम लगेगा फास्टर ट्रेन को स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करने पे? ऑब्वियस सी बात है कि जो फास्टर ट्रेन है वही क्रॉस करेगी, स्लोअर ट्रेन की तो इतनी स्पीड है नहीं कि वो क्रॉस कर पाए। तो देखो, टोटल लेंथ सेम, और क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा। ओके, कितना? एक 45 और एक 40, तो कितना? 5। ठीक है, सेम डायरेक्ट लेंथ। देखो, लेंथ में कुछ नहीं होने वाला। देखो, लेंथ हमेशा ऐड होगा, मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला और बहुत ही फोर्स डाल के बोला था, बार बार मैं रिपीट कर रहा था उस चीज को। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो, लेंथ हमेशा ऐड होगा। ठीक है, लेंथ हमेशा ऐड होगा। मैडम, कागज बचाओ यार, मतलब कागज बचाने की इतनी जरूरत नहीं है कि डेस्क खराब कर रही हो। क्लियर है यहां तक? 5/18 ओके है। 5 से गया 25, 25 से कटाइए 14, 192। 18 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 दाम 180, 72, 252, सॉरी, है क्या? ठीक है, आसान चैप्टर है, बहुत बहुत आसान है। आगे बढ़े। छठा क्वेश्चन, अ ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग overtook a person who was walking at the rate of 6 km per hour in the same direction and passed him in 7.5 seconds। देखो, एक ट्रेन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेन है, एक आदमी जो उसी डायरेक्शन में वॉक कर रहा है उसको क्रॉस कर रहा है कितनी देर में? 7.5 सेकेंड में। और ट्रेन की लेंथ कितनी है? 75 मिनट। और आदमी की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक बात बताओ, ट्रेन क्रॉस करेगा या आदमी क्रॉस करेगा? इनमें एक चीज मिसिंग है। क्या मिसिंग है? ट्रेन की स्पीड मिसिंग है। तो यहां से हम सबसे पहले, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, यहां से स्पीड निकाल देते हैं। ओके, यहां से क्या करते हैं? स्पीड निकाल देते हैं। तो देखो, लेंथ तो उतना ही क्रॉस होगा 75। इसको ऐसे देखो कि ये आदमी है, एक आदमी है जो इधर की तरफ वॉक कर रहा है। ठीक है, एक ट्रेन आई, ठीक है, इसको क्रॉस करने के लिए उसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? इतना ही ना। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस हुआ? 75। सिर्फ अपने अपना लेंथ उसको क्रॉस करना है। अब स्पीड के बारे में बात करूं तो अगर ट्रेन की स्पीड एक्स रही होगी ना तो 6 किलोमीटर पर आवर से घट जाएगी। क्यों? क्योंकि आदमी भी तो वॉक कर रहा है ना। और कितनी देर में? 7.5। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ठीक है, इससे किया 10, 5 से घटा 2, सो x माइनस 6 इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू आ गई है 42 किलोमीटर पर आवर। ये है ट्रेन की स्पीड। अब देखो, सब्सिक्वेंटली इट ओवरटुक अ सेकंड पर्सन, एक और आदमी कितनी देर में? 63/4 सेकंड में। तो उस आदमी की स्पीड कितनी होगी, यही पूछा है ना। तो जरा गौर से देखो, डिस्टेंस अभी भी उसको 75 ही ट्रेवल करना है। अब उसकी स्पीड कितनी है? 42। और वो जो आदमी है ना उसका नहीं पता हमें, तो y मान लें, 5/18 करना मत भूलना। और कितनी देर में? 63/4, यानी 6 × 24, 3 27 बटे में 4 सेकंड में। ठीक है, तो देखो कुछ कट रहा है क्या? 5 से घटा 25,
अच्छा 5 से 15, आई एम सो सॉरी यार। 3 से घटा 9, 5 और कुछ कट रहा है क्या? 9 से घटाइए 2। अरे यार खिचपिच हो गया। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें ना अगले स्टेप पे चले जाना चाहिए, ठीक है। हमें ना मतलब 2-3 बार काटो और अगले स्टेप पे चले जाओ, टाइम बचेगा। क्योंकि अगर दिमाग से वो बाउंस हुआ ना कि क्या क्या हुआ है तो तुम्हारा टाइम खराब हो जाएगा। तो क्या था 75 अपॉन में 42 माइनस एक्स इंटू में 5/18 इज इक्वल टू कितना था 6 3/4 यानी कि 27/4। ठीक है, अब देखो 5 से घटाइए 15, ओके। 9 से ये भी जाएगा तो कट ही जाएगा ना, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। तो अब देखो यहीं पे रहने देते हैं, तो क्या आ जाएगा 15 अपॉन में 42 माइनस एक्स, 15 अपॉन में 42 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा था 3 बचा हुआ था, अपॉन में 8, 3 से घटाइए 5, सो 42 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 2, ओके। प्लस माइनस में गलती हुई होगी तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, घर पे कर लेना, दोबारा से पता चल जाएगा, ठीक है। उन लोगों को तो पता चल गया होगा, तुम्हें पता नहीं चला या नहीं चला, कुछ गलती हुई होगी तो तुम्हें दिख जाएगा यहाँ से, ठीक है। करने का तरीका मेनली यही था, क्लियर है ना। तुम तो निकालने में लग गई यार इसकी में गलती, देख रही हो है कहां है। The time taken by a train 180 meter long traveling at 42 km per hour in passing a person walking in the same direction at 6 km per hour will be, देखो वही क्वेश्चन है, उसका थोड़ा ये बच्चा है, ओके। कितना ट्रेवल करना है 180 किलोमीटर, कितना ट्रेवल करना है 180 किलोमीटर। इसकी स्पीड है 42 और उस आदमी बच्चे की स्पीड कितनी है जो वॉक कर रहा है 6, और किस डायरेक्शन में है सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगा घट जाएगा इंटू 5/18, 18 2 10 18 सेकेंड, ठीक है। ये मेंस के क्वेश्चन है भैया, ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि ऊपर मीटर में है ना और आंसर भी सेकंड में आएगा। एक ट्रेन है या 2 ट्रेन है, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, ओके। Two train of equal length take 10 second and 15 second respectively to cross a telegraph post, ठीक है। टेलीग्राफ पोस्ट कुछ भी खंबा, ठीक है, अरे वो जिसमें वो नहीं होता चिट्ठी डालने वाला। If the length of the each train be 120 meter, in what time will they cross each other traveling in opposite direction। देखो क्या है, दोनों ट्रेन का ना टेलीग्राफ को कितनी देर में पास कर रहा है ना उसका टाइम दे रखा है, दोनों का ही स्पीड नहीं दे रखा ना, तो स्पीड निकालना है। दोनों की लेंथ हमें पता है कितनी है। पहले वाले की बात करें तो 120, उसको किस स्पीड से ट्रेवल करना है p, 5/18 कितनी देर में कर रहा है वो, p इज इक्वल टू 120 था ना, 18 इंटू में 12 कितना होता है, सॉरी 18 इंटू में 12 अपॉन में 5, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। 18 में 180, 36 200 16 बटे में 5, ये p की स्पीड है, क्लियर है। ये पहले वाले की स्पीड है, और दूसरा वाला देखो 120 अपॉन में इसकी स्पीड को क्या मान लू मैं q मान लेता हूं, और कितना टाइम ले रहा था ये 15, 5/18। ये नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। कई बार लोग 5/18 करना भूल जाते हैं, बट ध्यान रखना नीचे किलोमीटर पर आवर था ना, उसको मीटर पर सेकंड में निकालना मस्ट है। तो 15 से किया ये 8, तो q आ जाएगा यहां से 18 इंटू में 8 कितना होता है, 18 इंटू में 8 कितना होता है, 18 6 108, 18 इंटू में 8 144 होता है आई थिंक, ठीक है। तो q की वैल्यू कितनी आ गई 144 बटे में 5, और p की वैल्यू कितनी आई है 216 बटे में 5। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों अगर एक दूसरे को ट्रेवल करना हो, क्रॉस करना हो, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा। तो बहुत आसान है, एक का है लेंथ 120, दूसरे का भी 120 ही है, तो यानी कि टोटल लेंथ कितनी है, और अगर स्पीड के बारे में बात करूं तो 216 प्लस 144 बटा 5 कितना है 360 बटे में 5, ठीक है। अब यहां दोबारा से 5/10 मत कर देना, ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। इसी को ही कंसेप्ट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड निकाला है, तो ये 2 ये 3, तो
10/3। अरे ये तो पाप है यार, ऐसे क्वेश्चंस में कहां फंस गए। A train of equal length of take 10 seconds and 15 seconds to cross a telegraph post if the length of the each train is 120 मीटर। 120 मीटर अगर p की स्पीड से जाए और ये इसमें कहां गलती हो रही है? क्या क्या आ रहा है? 5/18 आएगा 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 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्पीड है ना ये किलोमीटर पर आवर में है यार। शिट 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 शिट। आएगा आएगा, ओके, किलोमीटर, माय मिस्टेक। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में है ना, तो 5/18 या 18/5 आएगा, क्योंकि ये 5/18 नीचे था ना। 5 से कटा ये 2, 3 से कटा 6। ठीक है, माय मिस्टेक। ओके, ये भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया था ना, क्योंकि हमने 5/18 में कर दिया था। ओके, क्लियर है? इजी था, हमने थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बना दिया। कई बार चीजें ना दिमाग से बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। ऑलरेडी से बात कर चुके थे ना। हाँ, कहा? हाँ हाँ हाँ, तो वो किलोमीटर पर आवर में ही था ना, एंड में किलोमीटर पर आवर में ही था, और ऊपर क्या था? एक 240 मीटर मीटर में था ना, और नीचे था किलोमीटर पर आवर में। दोनों होना तो सेम चाहिए था ना। अगर वो ऊपर मीटर है तो नीचे क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना इस चीज को। दो ट्रेन है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है 36 और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक आदमी है जो स्लोअर ट्रेन में बैठा हुआ है। ठीक है, सिटिंग इन स्लोअर ट्रेन पासेस द फास्टर ट्रेन इन 8 सेकेंड। अब देखो, हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि ट्रेन उसको पास करे, आदमी को पास करे, वो जो बच्चा बैठा हुआ है, या वो बच्चा आदमी को पास करे, बात वही है। ठीक है, बात सेम है। और एक्चुअली में किसकी लेंथ की जरूरत पड़ेगी? एक बात बताओ, स्लोअर की या फास्टर की? ये स्लोअर ट्रेन है, यहां आदमी बैठा हुआ है। अब ये फास्टर ट्रेन है, तो फास्टर ट्रेन अगर इसको क्रॉस करेगा तो उसको इतना ट्रेवल करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कुल मिला के ये वाला जो डिस्टेंस है, यानी कि फास्टर ट्रेन का, तो कुछ भी कर लो, इसमें लेंथ किसका निकलेगा? फास्टर का ही निकलेगा हमेशा। यानी कि जिसमें वो बैठा हुआ है ना, उसके अलावा जो दूसरी ट्रेन होगी, हमेशा लेंथ उसकी निकलेगी। ठीक है, तो उसकी लेंथ हम मान लेते हैं x। ओके, लेकिन अब एक बात बताओ, ये जो बच्चा है ये तो मूव कर रहा है ना, ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन मूव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये भी मूव कर रहा है। और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्पीड प्लस हो जाएगा, 45 और 36, और कितनी देर में? 8 सेकेंड में। क्लियर है? सो 9×9=81, 9 में 18, 2 से कटाइए 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9×5=45, चौके 180। क्लियर है? इजी था क्वेश्चन, अच्छा था ये। बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। एक ट्रेन है, वो दो ब्रिज को पास कर रहा है। ब्रिज की लेंथ कितनी है? 500 और 250 मीटर। और किस इससे? पहले वाला जो ट्रेन है, पहले ब्रिज को एक ही ट्रेन है और दो अलग अलग ब्रिज को वो क्रॉस कर रहा है। एक ब्रिज का लेंथ है 500 और दूसरे का 250। पहले को वो 100 सेकंड में क्रॉस कर रहा है और दूसरे को 60 सेकंड में। तो हमसे ना ट्रेन की लेंथ पूछी है। क्या पूछी है? ट्रेन की लेंथ। देखो, मान के चलो कि ट्रेन की लेंथ है x। कितनी है? x। ओके, तो पहले वाले केस में ब्रिज की लेंथ कितनी हो जाएगी? 500। तो एक्चुअली में कितना डिस्टेंस उसको क्रॉस करना पड़ेगा? x प्लस 500 अपॉन में किसी स्पीड से? p 100। क्लियर है? पहले वाले केस में ही आ जाएगा। दूसरे वाले केस में इसको तुम 5/18 कर दो, ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो कट ही जाना है। x प्लस 250 और स्पीड तो वही रहने वाला है ना, और टाइम कितना है? 60 सेकेंड। क्लियर है? अब जरा गौर से देखो, अगर तुम इसको सॉल्व कर दोगे ना तो दो वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, तो दो वेरिएबल नहीं चाहिए ना हमें, तो हम डिवाइड करेंगे। देखो, इससे ही कट गया ना पूरा, 0 से 0 कटा, ये कटा 5, ये कटा 3, तो कुल मिला के अब हमारे पास आ गया x प्लस 500, x प्लस 250, और रेशियो क्या है? 5:3। तो 5x प्लस 1250 इज इक्वल टू 3x प्लस 1500।
क्लियर है? सो 2x इज इक्वल टू 250, x की वैल्यू कितनी आ गई 125 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है 125 मीटर। आई होप ट्रेन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ट्रेन के इतने ही क्वेश्चंस थे, 8 क्वेश्चन और है बोट के। ठीक है, 8 क्वेश्चंस और है, किसके हैं ये, बोट के हैं। तो देखो बोट में आपको क्या, किधर गया, अच्छा अब बीच में एक पेज खाली था। देखो जब आप बोर्ड के क्वेश्चंस करोगे ना, इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम कुछ एक कंसेप्ट है, वो याद रखोगे, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, और बोट वाले में ना ज्यादातर क्वेश्चन ना ऑप्शन के साथ जाया जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ऑप्शन के साथ जाना है, ठीक है, और कब ऑप्शन के साथ नहीं जाना है। वैसे आप दोनों तरीके से कर सकते हो, हल्का सा टाइम ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन ट्रेन से इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को हम बोलते हैं धारा के साथ, क्या बोलते हैं, ठीक है, हाँ। तो डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए ना हमेशा ध्यान रखना, बोट और ट्रेन की जब भी बात होगी ना, तो वो एक नदी की बात होगी। बोट की जब बात होगी ना, एक नदी होगा। तो अगर नदी है तो नदी में करंट है, ठीक है, बिजली वाला नहीं है, ये धारा है। ओके, तो धारा है तो धारा की भी अपनी एक स्पीड होती है। ओके, धारा की अपनी एक स्पीड है। ओके, और एक बोट की स्पीड है। तो अगर मैं बोट की स्पीड को क्या मान लू, x, और धारा की स्पीड को क्या मान लू मैं, y, यानी कि स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम होता है, गेस, ठीक है, स्ट्रीम ही होता है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी आपकी x प्लस वाई। ऑब्वियस सी बात है, नदी जिस तरफ चल रही है उसी तरफ आपको चलना है। ठीक है, तो आपका भी अपना स्पीड होगा, और जो नदी आपको अपने साथ बहा के ले जाएगी वो अलग। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। और अप स्ट्रीम होता है एक कंसेप्ट, तो अप स्ट्रीम को क्या बोलते हैं हम, धारा के विपरीत। मेरी हिंदी को इग्नोर करना, मैं सीख रहा हूं, जल्दी ही मेरी हिंदी भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, हाँ, स्पीड ऑफ बोस माइनस स्पीड ऑफ वो। ओके, अब अगर कभी भी डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखा है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखा है, से एक क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम दे रखा है से पी, और अपस्ट्रीम दे रखा है से फ्यू। ओके, क्लियर है? तो अगर आपसे बोट की स्पीड पूछी जाए, बोट की स्पीड यानी कि एक्स की स्पीड पूछा जाए, तो क्या आ जाएगा, 1/2 पी प्लस क्यू का हाफ। और अगर आपसे स्ट्रीम का पूछा जाए तो यानी धारा, तो 1/2 पी माइनस क्यू। ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करना है इस क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर में आने वाले जो 8 क्वेश्चंस है। फिर हमारा ये चैप्टर एक तरह से यूं कैन से कि खल्लास हो जाएगा। करें, देखो क्या है क्वेश्चन। एक बोटमैन है, वो 1 किलोमीटर 5 मिनट में ट्रेवल कर सकता है अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम। तो इस क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम दे रखा है कितना, अगर वो 1 किलोमीटर 5 मिनट में जाता है तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 12 किलोमीटर। अरे 1 किलोमीटर 5 मिनट में, तो 60 मिनट में 12 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम, 12 किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम के लिए कह रहा है कि 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम कितना दे रखा है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड पूछी है, ना कि बोट की। तो स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अभी अभी लिखवाया था मैंने, 1/2 डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। तो 12 माइनस 6/2, तो 6/2 3। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि x प्लस वाई 12 है और x माइनस वाई 6 है। हमें निकालना क्या, y ना, तो माइनस कर दो, तो 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3। और अगर x निकालना होता तो प्लस कर देते। क्लियर है? A man rose to a plane 48 किलोमीटर डिस्टेंट एंड बैक इन 14 आवर्स। देखो एक आदमी है, वो 48 किलोमीटर जाता है और वापस भी आ जाता है, कितना, 14 घंटे में। ओके, he finds that he can row 4 किलोमीटर with the stream in the same time as 3 किलोमीटर against the stream। देखो एक आदमी है, वो स्ट्रीम में जाता है, आई मीन नदी में 48 किलोमीटर, कितना किलोमीटर कह रहा है, 48 किलोमीटर जाता है और आ जाता है कितनी देर में, 14 में। जरा गौर से देखो,
मान के चलो 48 किलोमीटर ये पहले जाएगा अपस्ट्रीम, क्यों, और फिर आएगा 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और कितना टाइम लगा इसमें इसको, 14, इतना टाइम लगा ना। क्लियर है? पहले वाले में तो यही कह रहा ना, मैन रोज टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक इन 14 आवर्स। जाने में गया इतना टाइम, आने में गया इतना टाइम, और टोटल लगा 14 घंटे। क्लियर है? अब देखो जरा गौर से, ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। ओके, यानी कि विद द स्ट्रीम यानी कि अपस्ट्रीम ना, अपस्ट्रीम जितना ये 4 किलोमीटर में जाएगा उतने ही टाइम में वो 3 किलोमीटर किस में जाएगा, ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। ओके, यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, x प्लस वाई 4 है। ओके, और उतने ही टाइम में ये क्या करता है, 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है? तो जरा गौर से देखो, यहां पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, और अपस्ट्रीम की 3, 4, 3, अरे नहीं रे, ये रेशियो है, ये रेशियो दे रखा है, सॉरी, ये रेशियो है ना। तो ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। ओके, विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम ना, डाउन स्ट्रीम जाने में उसको जितना टाइम लगता है, आई मीन अगर डाउन स्ट्रीम में वो 4 किलोमीटर चल सकता है, तो अपस्ट्रीम में कितना, 3। तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3। जरा गौर से देखो, इसमें ना आपको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, आप सीधा 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब डाउन स्ट्रीम जाने में उसको कितना टाइम लगा है, जरा गौर से देखो, 4 किलोमीटर ना विद द स्ट्रीम, तो टाइम कितना लगेगा, अगर टाइम के बारे में बात करें तो डाउन क्या मिसिंग है, स्ट्रीम के साथ वो 4 किलोमीटर चल सकता है, तो डाउन स्ट्रीम जो होगा ना वो एक्चुअली में 4 किलोमीटर होगा, और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कितना होगा, 3 किलोमीटर। ये समझ में आ रहा है? यानी 4:3 ये रेशियो है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 4, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 3। ये रेशियो में है, तो इसको ना तुम सीधा 4 और 3 ना लिख के क्या लिख सकते हो, 4x और 3x। ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है। जब वो कहता है ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, यानी कि वो यही तो कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, और जब वो कहता है कि 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी वो वही कहने की कोशिश कर रहा है कि 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है। बट ध्यान रखना, ये रेशियो बोला है, ठीक है, ये रेशियो बोला है, ये स्पीड नहीं है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इसको 4x और 3x मान सकते हैं। तो 48 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4x, और q की वैल्यू कितनी है, 3x, विच इज इक्वल टू 48। अब एलसीएम ले लोगे, जरा गौर से देखो, 7x, और दोनों का डिफरेंस तो है ही नहीं ना, सॉरी ये 12 आएगा, ठीक है। देखो, जब हम माइनस लगाते थे तो हम क्या करते थे, इन दोनों का डिफरेंस 4 और 3 का एलसीएम 1 करते थे ना, जब प्लस करते हैं ना तो 4 और 3 क्या है ना, 7 है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा, 7 से कटा 2, 12 से कटा 4, हाँ बोलो, x की वैल्यू 2 आई, बताओ बताओ, 48 इंटू 7, जस्ट एलसीएम लोगे ना, 4 और 3 12, ठीक है। जब माइनस था ना तब हम करते थे कि इन दोनों का डिफरेंस, यहां प्लस है, प्लस होता है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको ऐड कर देना है, माइनस होगा तो माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 2 आ गई, अब यहां पुट कर दो, यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 8, और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 6। क्लियर है? ये हमने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड निकाली है। क्या पूछा है आपसे, स्ट्रीम की का निकालना है, तो स्ट्रीम का क्या होता है, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बोट का फॉर्मूला क्या होता है, बोट का होता है, अगर बोट की स्पीड निकालनी होती तो x प्लस वाई अपॉन में 2, आई मीन p प्लस क्यू अपॉन में 2, और स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू बाय 2। क्लियर? आगे बढ़े। देखो, एक आदमी है, वो 900 मीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता है 12 मिनट में, और रिटर्न आता है कितनी देर में, 9 मिनट में, ठीक है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में इसका
स्पीड क्या होगा। देखो, जब वो अगेंस्ट के बारे में बात कर रहा है तो अगेंस्ट का मतलब क्या है, अपस्ट्रीम ना। तो अपस्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी है, यानी कि क्यू कितनी है, 900 मीटर जाने में इसको कितना टाइम लगा है, 12 मिनट है। ध्यान रखना ये मिनट है, ओके मिनट है। तो अगर मुझे इसको आर में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, और अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, या फिर सिंपल मीटर पर मिनट भी तो कर सकते हैं ना, बाद में चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी कि 900 मीटर 12 मिनट में ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है, ये अपस्ट्रीम है। और डाउनस्ट्रीम के बारे में बात करें तो 900 मीटर 9 मिनट में, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका कट कुटा के 300 अपॉन में 4, 75, ओके। सो 75 मीटर पर मिनट निकला। ध्यान रखना क्या निकला ये, 75 मीटर पर मिनट, ओके 75 मीटर पर मिनट है। ध्यान रखना इस चीज को। और ये क्या आ जाएगा, 100 मीटर पर मिनट। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। मैन की पूछी है, यानी उस बोट जो मैंने बताया था ना, यानी कि हमसे एक्स पूछा गया है, तो मैन की स्पीड क्या हो जाएगी, मैंने क्या बताया था, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 100 प्लस 75/2, तो 175 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 87.5 मीटर पर मिनट। बट ध्यान रखना ये मीटर पर मिनट है, क्या है ये, मीटर पर मिनट है। और हमें निकालना क्या है, किलोमीटर पर आवर, ओके। तो कैसे करोगे इसको, 87.5 मीटर है ना, इसको 1000 से मैंने वो कर दिया, ओके। तो मीटर किलोमीटर में हो गया, और मीटर को मुझे आर में करना हो तो 60 से कर दिया। ये पॉइंट हटाया, एक और जीरो लगा, 0 से 0 कटा, 25 से काट कर दो इसे, 25, 32, 35, 40, यहाँ 6 है, ध्यान रखना, ओके। सो 35 इंटू 6 अपॉन में 40 है। तो 5 से किया ये 7, ये 8, ये 3 और ये 4, तो 21 अपॉन में 4। आया समझ में। ध्यान रखना इसमें सारा खेलना वही मीटर पर सेकेंड। तो तुम चाहो तो यहां पे भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे देखो, अगर मुझे यहां करना हो तो कैसे करता, देखो अपस्ट्रीम कितना दे रखा था, अपस्ट्रीम यानी हम क्यू को बोलते हैं ना, अपस्ट्रीम कितना दे रखा था, 900 मीटर। 900 मीटर को तुम 9.9 किलोमीटर लिख सकते हो, कितनी देर में, 12 मिनट में। 12 मिनट को तुम 1/5 आवर कह सकते थे, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। और ऐसे ही अगर हमें डाउन स्ट्रीम का निकालना था तो कितना था, सेम 0.9, 9 मिनट में ना, तो 9/60, तो 9 से 9 कटा पॉइंट, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अब आपसे क्या पूछा गया था, उस मैन की स्पीड, तो इसको ऐड कर दो, 6 और 4 10, 10.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 5.125, सॉरी 5.25, विच इज इक्वल टू 5/4। जो आपको ठीक लगे, मुझे तो दोनों ही सही लग रहा है, आप इससे कर लेना, ये ज्यादा आसान है अगर आप डायरेक्ट कर पाओ तो। आगे करें, क्या है, इफ अ बोट गोज अपस्ट्रीम at a speed of 24 kilometer per hour and comes back at the same distance at 40 kilometer per hour, what is the average speed of the total journey। एवरेज स्पीड तो निकालना है, इसमें कुछ करना है क्या। देखो अपस्ट्रीम गया, डाउनस्ट्रीम आया 40 किलोमीटर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द टोटल जर्नी। तो डायरेक्ट हो जाएगा, 2 इंटू में ए बी, ए अपॉन में बी। क्यों, 4 से कटा ये 6, 4 से कटा ये 16, 8 से कटा 5, 8 से कटा 2, 2 से 2 कटे या 30, आ गया आंसर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना है, 30 है। क्या कोई और तरीका भी है, अगर ये ध्यान ना आए तो अपने आप ना, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आए ना, तो अपने आप ना कोई डिस्टेंस मान लेना जो मन में आए, जो 24 और 40 दोनों में आए। 120 मान सकते हो ना, तो 120 किलोमीटर जाने में 24 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा, 5, और 40 5। समझ में आया, सॉरी 40 की स्पीड से कितना लगेगा, 3, तो 120 अपॉन में 8 कितना आ गया, 15। इसको डबल कर देना। क्यों किया डबल, क्योंकि 120 डिस्टेंस सिर्फ जाने आने का था ना, तो वो 240 हो जाएगा। तो इसलिए तुम एक पर्टिकुलर वो मान के भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, जो तुम्हें ठीक लगे। मैं तो इसी तरीके से करता था, मान के।
क्योंकि उससे क्या होता है ना कि क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो आंसर को, वहीं पे चेक करके ठीक है या गलत है। अब देखो एक बोट है, वो 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 7.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, कितनी देर में? 45 मिनट में। इट कैन ऑल्सो गो 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 25 मिनट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है इसमें, देखो कैसे करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 5 किलोमीटर क्या गया है? अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम को वाई मानते हैं ना, आई मीन क्यू मानते हैं ना, और 7.5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, कितनी देर में? 45 मिनट। तो 45 मिनट को मैं 3/4 लिख सकता हूं, देखो कैसे, 45 मिनट है, इसको आर में कन्वर्ट करना है तो मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, 3/4। क्लियर है? पक्का? दूसरे में क्या कह रहा है? इट कैन ऑल्सो गो 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम यानी पी, अप और कितना? 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि क्यू, कितनी देर में? 25 मिनट में। तो 25 बटे में 60 करो तो 5/12। क्लियर है ना? इसको मैं हटा के सीधा 5/12 लिख देता हूं। क्लियर है ना? अब आपको क्या करना है, एक्चुअली में हमें अपस्ट्रीम निकालना है ना, अपस्ट्रीम यानी कि हमें क्यू निकालना है, ठीक है? तो कोशिश करो कि पी को एलिमिनेट किया जाए। कैसे कर सकते हो? ये 5 है, ये 7.5 है, ठीक है? ऊपर नंबर को देखा करो, वरना यहां पे देखो क्यू डायरेक्ट हो रहा है, मर्जी है आपकी, थोड़ा सा लंबा घटेगा, हल्का सा लंबा। अगर हम डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दें तो ये 5Q और नहीं, एलिमिनेट डायरेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी डायरेक्ट नहीं हो रहा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से। कोई दिक्कत? क्या एलिमिनेट करना है हमें? नहीं नहीं नहीं, हमें एप्सिलॉन निकालना, हमें पी करना है। तो इसको 2 से और इसको 3 से। सही है, सही है, सही है। देखो 5 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 में क्यू, और 7.5 से किया तो 15 में पी, और इसे किया तो 3/2। क्लियर है? और जब 3 से करोगे तो 15 में पी, 7.5 में क्यू, और 3 से करोगे तो 5/4। क्लियर है? पक्का ना? अब जब मैं इसमें से ही घटाऊंगा ना तो देखोगे तुम पी कट जाएगा ना, तो क्या बचा हमारे पास? 10/Q माइनस 7.5/Q इज इक्वल टू 3/2 माइनस 5/4। ओके, अब देखो यहां पे सेम है ना, तो ये 2.5Q अपॉन में क्या आ जाएगा? 4 × 12 10, 2/8। क्लियर है? 1/4। तो Q की वैल्यू आ गई यहां से 10। Q की वैल्यू कितनी आ गई है? 10। अब क्या पूछा आपसे? 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है और इसकी स्पीड कितनी है? 10 ना। 6 किलोमीटर अगर 10 की स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा? 36 मिनट। आए समझ में? अगर कैलकुलेशन करना आ गया ना तो ये क्वेश्चन इजी है। ये चीजें आपको समझना है कि जैसे 5 और 2.5 है तो कैसे बिना घबराए हुए करना है। ये नहीं कि तुरंत ही इसको ऐड कर दिया, तुरंत ही माइनस कर दिया, वो चीज नहीं करना है। टेक योर टाइम, ओके, टेक योर टाइम, स्लोली स्लोली करोगे हो जाएगा। और ज्यादा टाइम नहीं लगता एग्जाम में, मैं बता रहा हूं, मैं मेंस इसी से देता था और मेरे 192.5 आए थे और मेरा पेपर 1 घंटे 35 1 घंटे 40 मिनट में हो जाते थे 100 क्वेश्चन। तो मेरे पास अप्रोक्स आधा घंटा बचता था हर पेपर में। मेंस की बात बता रहा हूं मैं, और मैं ऐसे ही करता था, मैं कोई ट्रिक्स यूज नहीं करता था। मेरा बेसिक ही तरीका है, आपने देख रखा, मैं किसी में ज्यादा तरीका यूज नहीं करता। तो बस कैलकुलेशन में काम करो, जॉब आपके सामने है। बस 3 क्वेश्चन और है। क्या आ रहा है? ओके, जस्ट हैंग ऑन यार, रहने देते हैं, बता देना मुझे, ठीक है? 3 ही क्वेश्चन है ना? नहीं 15 16 17 18, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, हो जाएगा जल्दी, ठीक है? बैटरी डिस्चार्ज होने से पहले द स्पीड ऑफ बोट, और अगर गलती से बंद हो जाए समझ लेना आज की क्लास ओवर, ठीक है? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर। ध्यान रखना, बोट की स्पीड कितनी है स्टिल वाटर में, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 1.5। तो अप स्ट्रीम 4.5 और डाउन स्ट्रीम 7.5। ये समझ में आ गया होगा। A man rose to a place at a distance of 22.5 किलोमीटर, गया
22.5 किलोमीटर गया और वापस आया स्टार्टिंग पॉइंट्स। ध्यान रखना 22.5 किलोमीटर वो पहले गया होगा और फिर 22.5 किलोमीटर वापस आया होगा। जब वो जा रहा होगा तो डाउन स्ट्रीम मान लो धारा के साथ जा रहा है। तो खांसने का कंपटीशन कर रहे हो क्या? इधर इधर सॉरी मतलब ऐसे मैं देख रहा हूं तुम लोगों का ना बड़ा मेल सा हो रहा है, पहले इधर से आता है फिर उधर से आता है। तो स्पीड कितनी है? 6 है और 1.5 है। ओके, तो जब वो जा रहा है तो कितना जाएगा? 7.5, और जब आ रहा होगा तो 4.5। तो 3 किलोमीटर जाने में और 5 किलोमीटर आने में, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 8 आवर्स। क्लियर है? बुरा मत माना, खा सकते हो, ठीक है। मुझे लगा कहीं कंपटीशन तो नहीं कर रहे। चलो अगला देखते हैं, आसान क्वेश्चन था ये, 17वां क्वेश्चन। देखते रहना यार, वो बंद ना हो। ये मैंने नहीं किया यार, मेरा नाम है तो क्वेश्चन मुश्किल होगा फिर। अभिनव रोज अपस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ठीक है, अभिनव बेसिकली अपस्ट्रीम ट्रेवल करता है 28 किलोमीटर 4 घंटे में। यानी कि क्यू की स्पीड कितनी है? अपस्ट्रीम की स्पीड, अगर वो धारा के अगेंस्ट 28 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में, 28 किलोमीटर कितनी देर में गया है? 4 घंटे में। तो धारा के अगेंस्ट उसकी स्पीड कितनी है? 7। ओके, और डाउन स्ट्रीम जो है ना वो 50 किलोमीटर जाता है पी में 2 घंटे में। यानी कि 50 किलोमीटर 2 घंटे में गया तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 25। अब आपसे पूछा है टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर ही विल टेक, उसको कितना टाइम लगेगा? 44.8 किलोमीटर जाने में। तो यहां से सबसे पहले तो अभिनव की स्पीड निकालो, क्या जाएगा? समझ में आया? P प्लस क्यू बाई 2। अब 16 की स्पीड से 44.8, कहा था ना मैंने बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा। 16 दूनी 32, 108। हाँ 16, सॉरी 128 ना, 16 8 128, 2.8 है क्या? क्लियर है? ठीक है, एक क्वेश्चन और, डोंट वरी, बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी तब तक। ये 4K में रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा, उससे भी दिक्कत हो जाती है कहीं। देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर in still water takes 30 minutes more to go 4 किलोमीटर upstream than to cover the same distance downstream। एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो 24 किलोमीटर धारा के अगेंस्ट जाता है और धारा के विपरीत जाता है, तो उन दोनों में लिया गया जो टाइम है ना, उनका डिफरेंस कितना है? 30 मिनट्स, यानी आधा घंटा। देखो, तो जाने में ज्यादा टाइम लगेगा या आने में? ठीक है, तुम्हें कैसे पता आने में धारा के साथ नहीं आ रहा वो? अपस्ट्रीम। ओके, धारा के विपरीत जो है ना, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से कि 24 किलोमीटर वो गया होगा किस स्पीड से? 20 माइनस वाई, अपस्ट्रीम का स्पीड है ये। ओके, और आते वक्त क्या हो रहा है? वो आ रहा है धारा के साथ, 20 प्लस एक्स, सॉरी y। ओके, और इसमें इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है? 1/2। समझ में आया? अपस्ट्रीम में इतना टाइम लग रहा था, डाउन स्ट्रीम में इतना लग रहा था, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1/2। सॉल्व कर सकते हो, ये यहीं से सॉल्व हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 20 माइनस वाई, 20 प्लस वाई, 400 माइनस वाई स्क्वायर। इसको इधर करोगे, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। ठीक है, और अगेन देखो, जैसे प्लस माइनस वाई है तो वाई कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे 960 आएगा, देख लेना। 480 प्लस 24y, सॉरी 48y आएगा। मैं अपने सब वापस लेता हूं, इज इक्वल टू 1/2। तो जरा गौर से देखो, 480 कट जाएगा ना। सिंपल आपको ये देखना होता है, जैसे माइनस हो रहा होता है ना, ठीक है, तो जो पहला वाला है ना वो एलिमिनेट हो जाएगा हमेशा। तो आपको सिंपल 24y प्लस 24y कर देना है, उसी से काम चल जाता। तो कितना था? 48y अपॉन में 400 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 ना। तो यहां से ना आपका बेसिकली एक वो आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस में 96y माइनस 400 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करोगे ना तो 96 है, 100 है, तो 4 और y की वैल्यू आ जाएगी -100 और 4। क्या लोगे? 4 ना। तो उसकी स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है? स्ट्रीम की स्पीड है ये। क्या पूछा आपसे?
इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा केस कह रहा है कि अगर मैं बोट की स्पीड 2 किलोमीटर बढ़ा दूं, तो पहले 20 था ना, तो अब कितना कर दूं 22, देन हाउ मच टाइम विल ही टेक टू गो 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा और धारा की स्पीड तो वही है ना 26, और आएगा कितना 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी 22 में से 4 18। क्लियर है? 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 6 पंचे 30, 6 तिया 18। सो 3/2 प्लस 5/3, तो इसको ऐड करोगे तो 19/6 आ जाएगा। 3 1/3 कहीं दिख रहा है क्या? या 3 घंटे 1/3 यानी कि 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, ये 1/6 होगा ना, अब आ जाएगा 3 घंटे 10 मिनट। ओके ठीक है 3 1/6 आएगा ना, तो 1/6 यानी 10 मिनट, 3 1/10, 3 hours 10 मिनट। ओके है? अब ऐसे में गलती क्या होता है ना, कि अगर गलती से 20 मिनट होता ना तो हम टिक करके आगे बढ़ लेते। इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो टाइम एंड डिस्टेंस में इतना ही था, बोट एंड ट्रेन में भी इतना ही था। इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से करो, और प्रीवियस ईयर या जो भी मॉक दे रहे हो ना, मॉक रेगुलर दो। मैं बार बार कहता हूं, जब चैप्टर वाइज करोगे ना तो क्वेश्चंस वैसे ही इजी हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान इसी चैप्टर पे है, तो इजी हो लगेगा। लेकिन जब आप मॉक देते हो ना, तब आपको आपकी नॉलेज का पता चलता है। तो मॉक देते रहो, ठीक है? और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ग्रुप में भेज देना। अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया तो वो जरूर कर लेना। बंद कर देना। मिलते हैं कल।